Good morning, students. The topic of today's discussion and today's lecture is about stability. As I have given you the notes or provided you the notes about this topic in Google Classroom, so you can study that from there. It is the subpart of Unit 4, so it needs to be understandable. So I'm giving you the explanation notes on stability testing. It is a very important topic from the exam point of view, so you should be prepared about this topic very well. So starting with stability studies में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए what do you mean by the shelf life and study of stabilization. ठीक है, तो starting with this you can see this diagram. ठीक है, this diagram is very typical to understand if proper noting and proper notes will not be provided to you. So you should understand this. First of all, you have to make a drawing like you can see this ethanol structure, then this, ऐसे करके आप एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे. उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अलग अलग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें लिखा है. स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आपने स्टडी करना है, तो उसमें आपको शेल्फ लाइफ क्या है, जैसे हाफ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, ऐसे हमारे को नेचुरल प्रोडक्ट्स की भी शेल्फ लाइफ होती है. ठीक है, और उसके जो स्टेबलाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं वो सब हमने रीड करने हैं इसमें. तो ये डायग्राम इज़ वेरी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट possible interactions between group of plant ingredients and extract components. ठीक है, इंटरेक्शन देखनी है हमने किसके बीच में, प्लांट इंग्रेडिएंट्स के ग्रुप के एंड देयर एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट्स के. ठीक है, एक होता है ग्रुप आपका कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टेंट आपके अवेलेबल हैं, और उनमें से फाइटो कॉन्स्टेंट में से जो एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट्स निकलेंगे उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस होती हैं वो इस डायग्राम के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इज इथेनॉल, सेकेंड इज ऑर्गेनिक प्लांट एसिड, नेक्स्ट इज टेनिन्स, नेक्स्ट अल्कलॉइड्स, नेक्स्ट हैवी मेटल्स, ग्लाइकोसाइड्स, प्रोटीन्स एंड शुगर्स. इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन है यू कैन सी. शुगर जब इंटरैक्ट करेगा इथेनॉल के साथ, यू कैन सी दिस मार्क, शुगर व्हेन इंटरैक्ट विद इथेनॉल इट कैन ऑल्सो एक्ट विद प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो जाएंगे, हैवी मेटल्स एंड क्लोराइड्स के साथ. ठीक है, तो ये बीच में इनके पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ अगर रहेगा तो उसकी शेल्फ लाइफ स्टेबलाइज रहेगी और उसकी स्टेबिलिटी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इन्हेंस होगी. ठीक है, जैसे अगर शुगर को इथेनॉल के साथ हम बाइंड करते हैं, फिर इथेनॉल और प्रोटीन को अगर हम बाइंड करते हैं तो उससे उसकी स्टेबिलिटी स्टडी इन्हेंस होगी. ऐसी प्रोटीन की हैवी मेटल्स एंड क्लोराइड्स के साथ, हैवी मेटल्स एंड क्लोराइड्स विल इन्हेंस देयर स्टेबिलिटी विद टैनिन्स, टैनिन्स विद शुगर्स, शुगर्स विद अल्कलॉइड्स. ठीक है, अल्कलॉइड्स विद टैनिन्स. दिस इज़ अ ट्राइंगल. ठीक है, जैसे टेनिन्स की अगर स्टेबिलिटी स्टडी इन्हेंस हो जाती है शुगर्स के साथ, तो शुगर्स की अल्कलॉइड्स के साथ भी इंक्रीज़ हो सकती है शेल्फ लाइफ. और स्टेबिलिटी स्टडीज़ हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब स्टेबिलिटी पैरामीटर्स इसके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. नेक्स्ट यू कैन सी टेनिन्स ग्लाइकोसाइड के साथ भी एक्ट कर लेते हैं, प्रोटीन्स के साथ भी, शुगर्स के साथ भी. ऐसे आपके ऑर्गेनिक प्लांट एसिड्स हैं वो किस किस के साथ एक्ट करते हैं, शुगर्स, नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड्स, नेक्स्ट you can see ethanol with sugars and proteins, tannins with everything like sugars, proteins, glycosides and alkaloids. ठीक है, this is the stabilization parameters about the plant constituent and their extract components. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जर्मनी मेडिकल इंडिकेशन. ठीक है, जर्मनी में हमारी एक लॉ पास हुई थी, जर्मन ड्रग लॉ इन 1975 अबाउट द गाइडलाइंस फॉर स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसमें आप देखेंगे जर्मनी में एक मेडिकल इंडिकेशन के अकॉर्डिंग यू कैन सी दिस एरो, कोई भी प्रिपरेशन जो हम बनाएंगे नेचुरल प्रोडक्ट की, ठीक है, उससे पॉजिटिवली एक्टिव सब्सटेंस निकलेंगे और उसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा फिजिकल पैरामीटर्स पे. ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स का भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स दिस नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू डिस्कार्ड. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव सब्सटेंसेज विल गो फॉर बायोलॉजिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट विद अगेन गो टू फिजिकल पैरामीटर्स एंड डिस्कार्ड भी कर सकते हैं उसको. एक्टिव सब्सटेंसेज जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट या किसी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है उसे एक एडिक्वेट कंसनट्रेशन में लेंगे. ठीक है, उसके फिर क्वान्टिटेटिव टेस्टिंग करेंगे. नेक्स्ट
दी पॉजिटिव एरो, क्वांटिटेटिव टेस्टिंग के बाद हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग स्टडीज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे बायोलॉजिकल टेस्ट हुए थे, बायोलॉजिकल टेस्ट की जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो भी स्टेबिलिटी स्टडी को हमारे स्टडी करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। अगर ये सब नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे प्रॉपर तरीका तो आपका क्या है, मेडिकल इंडिकेशन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन बनी, उसमें एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको डिनोट करेंगे कि कौन से एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, फिर उनकी एक एडिक्वेट कंसंट्रेशन लेंगे, उसकी क्वांटिटेटिव टेस्टिंग करेंगे, क्वांटिटेटिव टेस्टिंग करने के बाद स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। इनके बीच में जो नेगेटिव साइंस इंडिकेट करते हैं कि अगर कोई भी एक पैरामीटर ढंग से काम नहीं करता तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो डिस्कार्ड कर सकते हैं उसको। ठीक है। अब गाइडलाइंस क्या है स्टेबिलिटी स्टडीज की, जर्मन ड्रग लॉ के अकॉर्डिंग इट कवर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेडरल हेल्थ ऑफिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज BGA। ठीक है। व्हाट BGA? दिस BGA एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट्स फॉर एनालिटिकल, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल डाटा टू बी सबमिटेड वाइल लाइसेंसिंग अ ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें क्या है आपका, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग हमारे किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, एनालिटिकल एक्टिविटी, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ एंड क्लिनिकल डाटा रिगार्डिंग द ड्रग वी आर गोइंग टू लाइसेंसिंग अबाउट। ठीक है। वो सब इसके अंडर आता है। दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गाइडलाइंस ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी, that is EEC, which was first established for cosmetics. Definition of stability of herbal veterinary preparations are under APV guidelines, that is Association of प्री-मेड वेटरिनेरियंस। ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, सबसे पहला है हमारा नंबर ऑफ बैचेस टू बी टेस्टेड इन 2 बैचेस। ठीक है। नंबर ऑफ बैचेस जो हमारे टेस्ट होंगे वो 2 बैच होंगे, टेस्टेड एज पर गोल्ड शीट ऑफ मई 1984। ठीक है। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्टिंग, कितने टाइम तक हमारे को स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, नंबर ऑफ बैचेस और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस टेस्ट। इक्विवेलेंस टेस्ट में आपका है टेस्ट दैट वर कैरीड आउट अंडर अदर कंडीशंस। ठीक है। टेस्ट दैट वर कैरीड आउट अंडर अदर कंडीशंस, जो कि हमारे अलग अलग कंडीशंस में अगर हम टेस्ट कैरी कर रहे हैं तो इक्विवेलेंस स्टडी उसमें हमारे को करनी है कि दोनों की स्टडीज़ में इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा मैच हो। टेस्ट कम अंडर मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट इज टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, क्या होगी वो हम अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, उसमें होंगे हमारे फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट हम लाइसेंसिंग के लिए दे रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट, उसके लिए है ये पैरामीटर्स। दीज पैरामीटर्स आर डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी स्पेसिफिसिटी। इंडिविजुअल स्पेसिफिसिटी हम देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल फॉर क्वांटिटेशन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग स्टेबिलिटी शुड बी प्रॉपरली टेस्टेड। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी एवरेजेस, क्या होंगे हमारे हर्बल्स प्लस 10% एक्स्ट्रा एडेड। ठीक है। कोई भी हर्बल प्रोडक्ट है उसमें बस थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं फॉर ओवर एजेस स्टेबिलिटी। ठीक है। मस्ट नॉट एक्सीड 10%। ठीक है। कंटिन्यूइंग विद दिस। ठीक है। पॉसिबल इंटरेक्शन, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स, इसमें आपके दिस डायग्रामेटिक ओवरव्यू बेसिकली रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ प्लांट ingredients and their extract components. Before understanding the term stability testing, you need to understand about what phytopharmacon is. ठीक है। अभी जो हमने ऊपर डायग्राम पढ़ा था उसमें फाइटोफार्माकॉन क्या होता है उसको भी हमें पता होना चाहिए। Variety of ways to characterize multitude of pharmaceutical preparations found mostly in the OTC section of pharmacists and drug stores। ठीक है। फाइटोफार्माकॉन क्या है, वैरायटी ऑफ वे से हमारा बनता है, कैरेक्टराइज द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो हमारी होती हैं जो कि OTC सेक्शन में हमारे को मिलती है, ओवर द काउंटर सेक्शन इन फार्मेसीज एंड ड्रग स्टोर्स। इसकी बेसिकली फाइटोफार्माकॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इट कंस्टिट्यूट अ थेरेपेटिक एजेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट डिराइव्ड फ्रॉम हर्बल एंड एनिमल रॉ मटेरियल्स। ठीक है। फॉर नोट, the definition explained above excludes all drugs used in alternative therapeutic concepts such as homeopathy and phytotherapy. When an individual design any herbal formulation, then there is a wide possibility of interaction among the co-extracts or extractives.
and the modifications occurs in the structure and change इन केमिकल कांस्टेंट ऑफ अ हर्बल ड्रग, ठीक है। जब भी हम कोई इंडिविजुअल डिज़ाइन बनाते हैं या इंडिविजुअल ड्रग डिज़ाइन करते हैं एनी हर्बल फॉर्मुलेशन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द को एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि कोई भी एक हमारा जो प्लांट है उसके अंदर हमारे बहुत सारे फाइटो कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं, एज यू ऑल नो अबाउट दैट। तो बहुत सारे जो फाइटो कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में पॉसिबल इंटरेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हमारे को स्टेबिलिटी स्टडीज़ इसमें करनी पड़ती है कि कहीं कोई एक इंटरेक्शन की वजह से, मीन्स सपोज आपके अल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट हैं, आपके फ्लेवोनॉइड्स भी प्रेजेंट हैं, फिनोलिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो इन सब कॉन्स्टेंट के बीच में अगर एक में भी उसकी डेड लाइफ आ गई, सपोज किसी भी कॉन्स्टेंट की डेड लाइफ आ गई, तो वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट में इंटरफेरेंस करेगा उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ को मेंटेन करने में, ठीक है। इसलिए हमारी स्टेबिलिटी स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर शोन इन द पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। वो जो बेसिक इंटरेक्शन जिस कॉन्स्टेंट के बीच में हो सकती है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था अभी आपको एक डायग्रामेटिक वे में। Next, there is always a possibility of occurrence of incompatibilities if several extracts are combined in the marketed phytopharmacon, ठीक है। marketed phytopharmacon में अगर हमने बहुत सारे extracts को combine करा है तो उसमें incompatibility issue आना बहुत ज़्यादा लाजमी है या फिर आ ही जाता है, तो उसके लिए stability testing studies are very important. Stability testing of phytopharmaceuticals has a quantitative and qualitative aspect of which the latter has a very high significance, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हम एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं किसी भी फाइटोफार्माकॉन की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। In this diagram, you can see the interaction between glycosides and organic plant acids, and also glycoside can also do interact with heavy metal chlorides. This is how different constituent of a herbal formulation do interact during the preparation and during storage of phytopharmaceuticals, ठीक है। जैसे कि हमने अभी दिखाया था उसमें कि ग्लाइकोसाइड जो हैं वो हमारे प्लांट एसिड्स के साथ भी क्या नाम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो साथ साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हैं हैवी मेटल क्लोराइड्स के साथ। तो ये हमारा शो करता है कि कैसे हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन में इंटरेक्शंस होती हैं फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के बीच में, एंड इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंडिंग these interactions for stability testing studies. Hope you all do understand this topic. If you still have any doubt regarding this topic, so you can ask in Google Classroom and in the comment section below. I can again explain this topic in a vast explanation process. I am trying my best, so you should cooperate with this. So thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom and in the comment section below.